हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेक सीरीज चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पैरेलल इन सीरियल आउट। पैरेलल में तो हमें इनपुट मिलेगी और सीरियल में हमें क्या मिलेगी, आउटपुट। तो इसका डायग्राम देखो क्या है। हमारे पास 4 फ्लिप फ्लॉप्स हैं, ए बी सी एंड डी। ठीक है, उसमें हमने क्या देखना है, 4 हमारे पास फ्लिप फ्लॉप होंगे, एंड गेट यूज हो रहा है और गेट यूज हो रहा है। ठीक है, कम्बिनेशनल सर्किट का यूज किया है हमने इसमें। तो देखो, फ्लिप फ्लॉप 1, 2, 3 एंड 4 फ्लिप फ्लॉप्स हैं। ये G1, G2, G3, G4, G5, G6 क्या है, मेरे पास गेट्स लगे हुए हैं। मतलब गेट 1, गेट 2, गेट 3, गेट 4, गेट 5 एंड गेट 6। यहाँ पे ये हमारे पास और गेट लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास शिफ्ट लोड है। 2 मोड है मेरे पास इसमें, शिफ्ट एंड लोड। लोड मोड और शिफ्ट मोड। लोड मोड में क्या होगा, पहले डेटा मैं लोड करूंगी और फिर 1 बाय 1 उस डेटा को शिफ्ट करूंगी। बेसिकली ये काम है इसमें। थोड़ा ध्यान से समझना क्या है। शिफ्ट मेरे पास अगर 0 है, शिफ्ट अभी एक्टिव नहीं है, ठीक है, और एक मैंने क्लॉक भी लगाई है। ठीक है, ये देखो, ये एक क्लॉक। शिफ्ट अगर मेरे पास एक्टिव नहीं है, शिफ्ट एक्टिव नहीं है, लोड एक्टिव होगा। शिफ्ट अगर 0 है, ठीक है, शिफ्ट 0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब आगे नॉट गेट लगा हुआ है, ये एक्टिव होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगी, वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ पे भी वैल्यू 1 आ जाएगी और यहाँ पे भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। उसके बाद शिफ्ट 0 है, 0 कहाँ आएगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इस वाली लाइन में क्या आ जाएगा, मेरा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब सपोज मेरे पास डेटा है, एग्जाम्पल के लिए सपोज क्या है, 1101। 1101 क्या है मेरे पास डेटा। ठीक है, पहले 1 क्या है मेरे पास, LSB, एंड ये वाला 1 क्या है, MSB। लोड कर दो डेटा को, कैसे, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1, C की वैल्यू 0 एंड D की वैल्यू 1। ठीक है, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1, C की वैल्यू 0, D की वैल्यू 1। ये क्यों लिया, ये मैंने एग्जांपल लिया है कि मेरे पास डेटा क्या है, 1101, क्योंकि पैरेलल डेटा आएगा, पैरेलल इनपुट होगी मेरे पास, तो मेरे पास ये डेटा है। ठीक है, ये जो Q3, Q2, Q1 है, ये जो मेरी आउटपुट है वो दूसरे के लिए क्या बन रही है, मेरी इनपुट बन रही है। ठीक है, अब देखो, ये समझ आया कि A, B, C और D की वैल्यू 1101 क्यों हुई। ठीक है, अब नॉट गेट लगाया हुआ है तो ये वाली जो इस लाइन पे जो कनेक्टेड है वो 11 क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे शिफ्ट 0 है, लोड उसका कॉम्प्लीमेंट होगा तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। ठीक है, ये वाली लाइन में पता चला 0 0 क्यों आए, क्योंकि शिफ्ट मेरा एक्टिव नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हम ये वर्क कैसे करेगा। 1 और B की वैल्यू क्या है, 1। अगर मेरा 1 1 एंड गेट से पास होगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ठीक है, A की वैल्यू 1 है, इसके लिए वो इनपुट बनेगा, मतलब मेरे इस वाले में क्या आ गया, 1 आ गया। Q3 आउटपुट है मेरी, ये वाली आउटपुट इधर इससे ज्वाइन हो रही है, मतलब यहाँ पे मेरी आउटपुट में क्या है, 1। अगर 1 और 0 मेरा एंड गेट से पास हो रहा है तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, अब 0 और 1 जब मेरा और गेट से पास होगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। शिफ्ट हो रहा है ना, B की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब इस वाले गेट में क्या आ गई, B की वैल्यू 1। अभी इसकी आउटपुट कहाँ पे कनेक्ट हो रही है, यहाँ पे गेट नंबर 3 पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, Q2 की वैल्यू 1। अब देखो, Q1 और 0 जब मेरा एंड गेट से पास होगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 और 1, और C की वैल्यू क्या है, 0। ये गेट 4 में ज्वाइन हो रहे हैं, 1 और 0 अगर एंड गेट में जाएगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि एंड गेट क्या कहता है, अगर मेरे पास एक भी इनपुट 0 है तो मेरी आउटपुट 0 होगी। जब दोनों इनपुट ट्रू होंगी तो आउटपुट मुझे क्या मिलेगी, ट्रू। अब देखो, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, दोनों जब और गेट में जाएंगे तो क्या आ जाएगी, 0, मतलब C की वैल्यू क्या हो गई, 0, है ना। फिर ये इसकी जो C वाली की जो इनपुट है वो दूसरे के लिए क्या बन रही है, आउटपुट बन रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, 0 0 जब एंड गेट से जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0। अब देखो, यहाँ पे 1 है और D की वैल्यू भी 1 है,
1 1 जब एंड गेट से जाएंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1, ट्रू वैल्यू आ जाएगी। जब 0 और 1 और गेट से पास होंगे तो क्या होगा 1, तो यहाँ पे क्या आ गया 1। अब सीरियल में मिलेगी मुझे, पहले 1 मिला, फिर 0 मिली, फिर 1 मिला, फिर 1 मिला। ये था मेरा पैरेलल इन सीरियल आउट। ठीक है, ये काम था हमारा पैरेलल इन सीरियल आउट में। इसमें ये भी हो सकता है शिफ्ट मेरा 1 है, लोड 0 है, तो उस केस में क्या होगा, ऐसे ही वर्किंग होगा उस केस में भी। सर्कल से डिनोट कर रही हूँ मैं। अगर शिफ्ट मेरा 1 है तो शिफ्ट यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 1। ठीक है, लोड मेरा 0 होगा तो यहाँ पे भी वैल्यू 0, यहाँ पे भी वैल्यू 0 और यहाँ पे भी वैल्यू 0। मैं ये वाला केस समझा रही हूँ जब मेरे पास शिफ्ट की वैल्यू 1 है और लोड मेरा 0 है, उसको सर्कल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। जो मेरा डेटा है, डेटा बिट्स है मेरी, वो 1 1 0 1 ही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए की वैल्यू 1, इसके लिए आउटपुट यहाँ पे तो 1 ही आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 है। अब 1 और 1 क्या आ जाएंगे मेरे पास, एंड गेट से पास होंगे तो क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 0 एंड 1, जब 0 और 1 एंड गेट से पास होंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 0। जब दोनों और गेट से पास होंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 1। Q2 की वैल्यू क्या आ गई 1। और जब ये Q2 की वैल्यू 1 आ गई, ये दूसरे के लिए इनपुट बन रही है, यहाँ पे 1 और 1 क्या आ जाएंगे 1। ऐसे ही ये प्रोसेस चलता रहेगा। जैसे मैंने शिफ्ट लोड 0 1 का बताया है, 1 0 का आप एक बार खुद ट्राई करना, ऐसे ही होगा। ये था हमारे पास पैरेलल इन सीरियल आउट। मतलब पैरेलल तो हमारे पास क्या हुई, इनपुट हुई। जो मेरे पास ये 1 1 0 1 है ना, ये मेरी इनपुट है, और आउटपुट भी मुझे क्या मिली पैरेलल ही। पहले 1 मिला, फिर 0 मिला, फिर 1 मिला, फिर 1 मिला। ठीक है, ये था मेरा पैरेलल इन सीरियल आउट। आज के लिए इतना ही। यहाँ पे आपकी LOC की जो यूनिट्स हैं वो सारी ख़त्म हो चुकी हैं। LOC का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, देखते हैं क्या शुरू करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।